एक शुंद उपशुंद नाम के बहुत बलवान दैत्य थे। दोनों भाइयों का एक ही स्वभाव था, एक ही चेष्टा थी, एक ही बात में दोनों राजी होते, जो उसके मन में वो उसके मन में। दोनों ने बहुत ही कठिन तप किया। भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, क्योंकि जो चाहे दैत्य हो, देवता हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, जब साधना और तपस्या करता है तो उन्हें बड़े बड़े अधिकारी जो सृष्टि के हैं उनको आना होता है, मनाना होता है। कोई भी हो, जैसे अपने ही प्रगट राज्य में देख लीजिए, अगर कोई अनशन उपवास, तो उससे पूछा जाता है आप क्यों कर रहे हैं, उसकी कामना पूर्ण करने का उपाय किया जाता है और उसको उस अनशन आदि से हटाया जाता है। ऐसे ही जब कोई भयंकर तप करता है तो जिस कोटि का तप होता है उस कोटि का अधिकारी उसके पास पहुंचता है। देवराज इंद्र आ जाएंगे, अन्य देवता आ जाएंगे, लेकिन उनका इतना भयंकर तप था कि साक्षात ब्रह्मा जी आए। परमेष्ठी पद सृष्टि में सबसे बड़ा पद है, परमेष्ठी पद। भगवान ब्रह्मा जी आए। ये महाभारत में भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी ने वर्णन किया है और देवर्षि नारद ये पांडवों को सुना रहे हैं। उनसे कहा तुम वरदान मांगो। उन्होंने कहा अमरत्व। बोले असंभव, तुमको अमरत्व नहीं दे सकता। दोनों ने विचार किया कि हम दोनों भाइयों में इतनी प्रीति है कि हम एक ही संकल्प करते हैं, एक ही हमारी दोनों की चाह होती है। तो उनका सृष्टि में और किसी से ना मरूं, अगर मरूं तो हम दोनों भाई, क्योंकि दोनों में प्रीति थी। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब जब वरदान उनको मिल गया कि सृष्टि में किसी से ना मरूं तो केवल दोनों में से, क्योंकि दोनों में प्रीति थी, वहां तो कोई संभावना ही नहीं थी हिंसा या क्रोध की। भयंकर पापाचरण करने लगे। यही दैवी संपदा और आसुरी संपदा में अंतर है। जब आसुरी संपदा का तपस्या करता है तो जगत का अमंगल करने की चेष्टा करता है, और जब दैवी संपत्तिवान तपस्या करता है तो जगत का मंगल करता है। जब जगत का कोई अमंगल करने लगता है तो हमारे जो सृष्टि के बड़े बड़े अधिकारी हैं, लोकपाल हैं, बड़ी चिंता होने लगती है। ना तो किसी का शाप उनके ऊपर लग सकता था, ना वरदान, क्योंकि ऐसी अमोघ तपस्या थी को जो बड़े बड़े पापाचरण करने पर भी क्षीण नहीं हो रही थी। सबने विचार किया इसके ऊपर दिव्यास्त्र भी काम नहीं करेंगे, जैसे देवराज का वज्र, भगवान यम का कालदंड, वरुण जी का वरुण पाश, कोई काम किसी दैवी शक्ति के द्वारा मारे ही नहीं जा सकते थे। अब तो उनका भारी उपद्रव शुरू हो गया। जहां गौशालाएं थी आग लगा देना, जहां संत जन रहते विनाश कर देना, नगर के नगर नष्ट कर देना। सब लोकपाल ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, महाराज आपने ही वरदान दिया है, आप ही इनको संभाल सकते हो। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा मारे तो ये किसी भी तरह नहीं जा सकते, अन्य के द्वारा इनका आपस में विनाश हो, ऐसी मैं विचार धारणा करके रचना करता हूं। रचना की पूरी जिम्मेवारी भगवान ब्रह्मा जी के ऊपर है। जब उनसे नहीं संभलती रक्षा का भार तो भगवान हरि को पुकारते हैं, पर अभी तो इन्हीं से संभल जाएगा। तो एक अप्सरा की रचना की जिसका नाम तिलोत्तमा। अगर एक तिल भी स्थान को देख ले शरीर के तो मोहित हो जाए, ऐसी रचना की। और कहा जाओ तुम्हारी यही सेवा है, इन दोनों भाइयों में इनका वैर करके विनाश करा दो। बोले भगवान बस ये तो कुछ क्षण की बात है, बस वहां पहुंचना होगा कि आपको सूचना मिल जाएगी कि दोनों मारे गए। पास समीप में जहां वो बैठे मदिरा आदि पान करके उन्मत्त हो रहे थे, वहीं गेंद खेलते हुए गई और गेंद मारा, दोनों के बीच में गिरा, दोनों की दृष्टि गई। तिलोत्तमा ब्रह्मलोक की अप्सरा,
अगर स्वर्ग की अप्सरा आ जाए तो बड़े बड़े संयमी पुरुषों के भी हृदय में क्षोभ पैदा कर दे। फिर ब्रह्मलोक की रचना ही इसीलिए हुई है। देखते ही दोनों दौड़ पड़े, एक ने बायां हाथ पकड़ा, एक ने दायां हाथ पकड़ा। जब तक धर्मयुक्त ग्रहण न किया जाए, अगर किसी स्त्री को काम भाव से छुआ जाए केवल, तो उसके सुकृत नष्ट हो जाते हैं। अगर कहीं सहवास कर लिया तो उसकी आयु नष्ट होती है, श्री नष्ट होती है। ये कोई खिलवाड़ नहीं है। जो आज पापाचरण व्यभिचार बढ़ रहा है, ये खिलवाड़ नहीं है। ये बुद्धि भ्रष्ट हो गई, सर्वनाश का खेल है। दशानन से बढ़ करके कोई तपस्वी, कोई विद्वान, कोई धर्म का रहस्य जानने वाला बिरला ही होता है। लेकिन उसकी केवल दूसरी स्त्रियों के प्रति काम भाव, भगवान कुबेर की बहू को जबरदस्ती ऐसा शास्त्र में पाया गया, उसी समय श्राप हो गया था। अगर तुम किसी स्त्री के विरुद्ध सोचोगे भी वो, तो फिर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी अगर तुमने स्पर्श किया काम भाव से। ये परिस्त्री गमन बहुत बड़ा पाप है, जिसे नहीं माना जाता, नहीं जाना जाता, मनोरंजन समझा जाता है। उसने स्पर्श किया उस देवी को, तिलोत्तमा को। बड़े ने कहा, ए छोटे, ये तुम्हारी मां के समान है, पहले मैंने स्पर्श किया है। छोटे ने कहा, देखो तुम्हारी बेटी के समान है, क्योंकि छोटे भाई की बहू पवित्र भाव रखा जाता है, मैंने पहले देखा है। दोनों में आज तक कभी लड़ाई नहीं हुई थी। मैं तू ऐसा शुरू हो गया। तिलोत्तमा दोनों की तरफ देखती और मुस्कुरा देती। काफी देर के बाद कहा, देखो हम आई हैं तुम दोनों को सुख देने के लिए। अब तुम दोनों या तो मुझे स्वीकार करो या दोनों में से कोई एक। बड़े ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि छोटा तुम्हें छू ले। अब छोटे ने कहा, फिर आप ये समझ सकते हो कि हम दोनों समान बलशाली हैं। तिलोत्तमा ने मुस्कुराकर दोनों की तरफ देखा और कहा, निर्णय आप कर लो। आप में जो बलवान और विजयी हो वो हमें प्राप्त कर लेगा। दोनों समान बलशाली, एक ही लक्ष्य रखने वाले। स्त्री की मुस्कुराहट और नेत्रों से बिंद करके आपस में युद्ध किया। वरदान ही ऐसा था कि आपस में मारे जाओगे। दोनों मारे गए। कुछ ही क्षण में मुस्कुरा के अंतर ध्यान हुई और ब्रह्मलोक गई हुई। ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और कहा, भगवान काम हो गया। इसमें लिखा, कुरंग नैने क्षादौ, बड़े सुंदर नेत्र हैं, बड़ी सुंदर त्वचा है, बड़ा सुंदर रूप है। ये बाहरी चमड़ी देख करके यदि आप अपराध कर दिए, आप काम वासना से युक्त होकर किसी भी तरह से ऐसा कृत्य किया, वृथा साहसम, ये तुम्हारा बेकार का साहस क्या करेगा? निखिल ग्रासेन कालाहिना, तो ये तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा, तुम्हारी आयु का अपहरण करेगा, तुम्हारे यश का अपहरण करेगा, तुम्हारे श्री वैभव का अपहरण कर देगा। जिसे आज समझा नहीं जाता, मनमानी मनोरंजन समझा जाता है। शास्त्र प्रमाणित आचरण नहीं करोगे तो दुर्गति हो जाएगी। खेल खेल में मृत्यु हो रही है। मनमानी आचरण ये जहां होते, पहला काम बुद्धि को भ्रष्ट कहते हैं। बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है। जब तुम्हें दंड दिया जाएगा विशाल, तो तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट किया जाएगा, क्योंकि तुमने आचरण ऐसे किए। सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ये शास्त्र है, ये संत महापुरुषों के वाक्य हैं, जो तुम्हें परम दुलार परम मंगल करने के लिए हैं। यदि प्रार्थना आपके कान तक पहुंच रही है तो संयम से रहिए। व्यभिचारी पुरुष कितना भी बड़ा तपस्वी और कितना भी बड़ा शास्त्र ज्ञानी हो या कितना तीर्थ अवगाहन करने वाला हो, उसका परिणाम निश्चित विनाश होगा, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। पति वंचक परपति रति करई, रौरव नरक कल्प सत परई। शास्त्र प्रमाण। यदि अपने पति को धोखा देकर दूसरे पुरुषों का संयोग करती है तो घोर रौरव नरक की प्राप्ति होती है। अगर पुरुष ऐसा करता है तो उसको भी वही दंड प्राप्त होता है। आप आए हैं सत्संग सुनने। सत्संग, सत का क्या स्वरूप है, हम उसको जीवन में धारण करें तो पहले चरित्र की पवित्रता की बात है। आपका यदि चरित्र पवित्र नहीं तो सारा बकवास ज्ञान है तुम्हारा। किस काम का ज्ञान तुम्हारा?
अगर तुम्हारा पावन चरित्र है तो हमारा देश नमन करता है। उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, महाराज पुलस्त का नाती है रावण, बड़ा उदाहरण है। भगवान शंकर का अनन्य भक्त है, खूब आराधना करता है, भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया है, लेकिन चरित्रहीन हो गया। वही भगवान शंकर हनुमान जी रूप के धारण करके जाके उसको समझाते कि मान जा मेरी बात, मान जा, नहीं तेरा विनाश मेरे से ही प्रारंभ होगा। वो जान नहीं पा रहा, वो बंदर समझ रहा है। हनुमान जी महाराज ने बड़े बड़े महारथियों को मार के गिरा दिया, पूरी लंका को आग लगा दी, विध्वंस कर दिया। अंततो गत्वा उसके कुल में कोई रोने वाला नहीं था। मंदोदरी छाती पीट के रो कर कह रही थी, राम विमुखस हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवनिहारा। ये जो आजकल चला है ना, नाना प्रकार से कुमार्गामी प्रवृत्तियों का मनमानी आचरण, ना माता पिता का भय, न भगवान का भय, न शास्त्र का भय, ये तुम्हारे जीवन में अकाल मृत्यु का योग पैदा करेगा। चाहे जो कुछ करो, चाहे जितने बड़े धनी हो, तुम्हारा हृदय जलेगा और तुम्हारी श्री नष्ट होगी, तुम्हारी कीर्ति नष्ट होगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। मानव जीवन जो इतना दिव्य मिला था, उससे लाभ जो मिलना था। श्री सूरदास जी महाराज कृपा करके वर्णन कर रहे हैं, द्वय में एको तो ना भई, ऐसे वे विचारी नीच आचरण वाले के, द्वय में एको तो न भई, ना हरि भजो न भोग सुख पायो, वृथा बिहाए गई। कितना भी भोग लो, किसी को आज तक ऐसा लगा हो कि मैं तृप्त हो गया। यहां की भूतल की नारियों की या भूतल के भोगों की बात क्या, स्वर्ग सुख, स्वयं देवराज इंद्र तृप्त नहीं है। कई बार उदाहरण दिया है, एक महात्मा की, हमें बड़ा इस विषय पर चिंतन हुआ। इतने ऐश्वर्य का स्वामी, इतनी अप्सराओं का स्वामी, और एक महात्मा के गृह में जाकर के वहां भ्रष्ट आचरण करता है। गौतम ऋषि के आश्रम में जाकर अहिल्या जी के साथ। क्या उदाहरण इससे मिला कि अगर प्रभुता है, देवराज इंद्र है, त्रिभुवन पति है, सब सुख है, लेकिन ये मायाकृत है, वो भी तृप्त नहीं है, तो औरों की बात क्या। चक्रवर्ती सम्राट महाराज पुररवा, जिनकी सेवा में भगवान नारायण की जंघा से प्रकट हुई उर्वशी जी आई, वो भी बावरा हो गया। पढ़ लो एकादश स्कंद में पुररवा का वैराग्य, बार बार धिक्कारते हैं, मुझे धिक्कार है, मैं चक्रवर्ती सम्राट अपने को कहता हूं, पर मैं लुट गया, कुछ हाथ नहीं लगा। किसको लगेगा। चक्रवर्ती सम्राट महाराज ययाति अपनी जवानी भोगी, अपने पुत्र की जवानी भोगी, क्या मिला। बाद में यही निर्णय लिखाया कि संपूर्ण संसार के भोग और समस्त विलासिता की सामग्री भगवत विमुख पुरुष को प्राप्त हो जाए, एक को, तो भी वो तृप्त नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि माया में है, दिखाई दे रहे हैं, संयोग हो रहा है, तुम्हें सुखानुभूति हो रही कामना के कारण, लेकिन होता तो तृप्ति मिल जाती। आज तक किसी को तृप्ति नहीं। वृद्ध पुरुषों को भी देखा, वही कामना, वही वासना, पूरा जीवन हो गया, पर जो भगवत विमुख है, कभी शांति नहीं, कभी तृप्ति नहीं। सूरदास जी कह रहे, द्वय में एको तो न भई, ना हरि भजो। जिसलिए आए थे, जो सत्य सच्चिदानंद प्रभु का नाम है, उसका तो संग्रह नहीं किया, भगवत सुख लिया ही नहीं, और भोग सुख न पायो, वृथा बिहाए गई। अंतिम समय पता चलेगा तुम्हें, ये जो पापाचरण किए जाते हैं, इनका जब हिसाब आएगा, तब केवल जलन, अशांति और सामने तुम्हारे दुर्गति होगी। अब क्या होगा? अब रामकृष्ण हरि बोलने की भी सामर्थ्य नहीं रह जाएगी। इसलिए मेरा जीवन दोनों जगह से खाली हो गया। सूरदास जी कह रहे, किनका? जिन्होंने पराई माताओं बहनों की तरफ काम दृष्टि से देखा,
अमर्यादित भोग किए, नाना प्रकार की वासनाओं से हिंसा, चोरी आदि किया, उनके लिए कह रहे हैं कि जिसलिए आए थे हरि का भजन तो किया नहीं और भोग सुख मिला नहीं। भोग सुख खूब खोज लो, खूब खोज लो, कुछ हाथ नहीं लगना। क्यों? क्योंकि सुख होता तो तृप्ति हो जाती। पूरा विश्व पशु पक्षी इसी में लगे हुए हैं। ये संपूर्ण त्रिभुवन को अपने अधीन करके रौंदने वाला काम है। इसलिए होश में, मानव जीवन परास्त होने के लिए नहीं मिला है, ये भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। भगवान नाम जप और सत्संग के प्रभाव से हम हर विषय को सह सकते हैं और सहकर ही जीता जाता है। भोग कर आज तक कोई नहीं जीता। इन विषयों पर विजय सहकर प्राप्त की जाती है। तो ठानी हुती और कछु मन में और आनी ठई, अभिगत गति कछु समुझी परत नहीं, जो कछु करत दई, द्वय में एको तो न भई। दो बात ठानी। जब गर्भ में थे तो ठाना था कि एक बार मुझे मां के गर्भ से निकाल दिया जाए तो निरंतर भजन करूंगा और अपने जीवन को दुर्गति में नहीं जाने दूंगा। जब यहां जन्म हुआ भूल गया अपना वो वादा भी। ठानी हुती और कछु मन में, अब और आन ठई। सोचा था हमारे मन ने कि एक बार अनुभव कर लूं कि इसमें सुख है कि नहीं, जैसा है संत जन कहते हैं, शास्त्र कहते हैं। जब भोग में उतरे तो पूरा जीवन फिसल गए, लेकिन वही तृष्णा, वही भोग वासना और बढ़कर समुद्र की तरह हमारे हृदय में हो गई, कुछ हाथ नहीं लगा। भजन के प्रभाव से, शास्त्र सम्मत मार्ग में चलने के प्रभाव से ये विकार शांत होते हैं। अन्यथा अविगत गति कछु समुझ परत नहीं, जो कछु करत दई। ऐसी ब्रह्मा के द्वारा रची हुई ये सृष्टि है, उस अविगत जिसे हम देख नहीं पा रहे, अव्यक्त परमात्मा की, कि सबके हृदयों में वो विराजमान है, हम उसे देख नहीं पा रहे और शरीरों में आसक्त होकर अपनी दुर्गति करा रहे हैं। भोगों को भी धर्म मर्यादा में रखा गया है। ये ऐसा नहीं है कि आप मनमानी आचरण करें। जैसे आप अन्य देशों का उदाहरण भारत देश से दे तो नहीं, ये परम पावन कर्म भूमि ये देश है। यहां से ही अन्य लोगों की यात्रा प्रारंभ होती। अन्य मनुष्य शरीर में होते हुए यदि धर्म का पालन करें तभी वो सत मार्ग में चल पाएंगे, तभी उनका परम कल्याण होगा। तो हमारे आदर्श भारत देश के सिद्धांत, भारत देश के ऋषि मुनि, भारत देश का भागवतिक सिद्धांत अगर नहीं धारण किया तो हमारा पशुवत आचरण है, राक्षसी आचरण है, हमारी दुर्गति होगी। हम कोई साधारण देश में नहीं है, ये भारत है। ग्रंथों में पढ़कर देखिए, इस देश की महिमा है, क्योंकि यहां से सीधे परम पद मोक्ष शब्द से किसी भी देश में चले जाइए, सिद्धांत का अगर कहीं परिचय है तो किसी भारत के ऋषि मुनि का प्रभाव होगा। नाम जप का प्रभाव किसी भारत के ऋषि मुनि का प्रभाव होगा। नहीं तो बहुत बहुत स्वर्ग और नरक की बातें होती हैं। देख लो, स्वर्ग और नरक तक की बातें होती है, लेकिन परम पद और मोक्ष और भगवत प्राप्ति ये सब बातें नहीं है। ये केवल भारत देश में है। हम किसी का अनुकरण करने के लिए भारत देश में नहीं भेजे गए, हम महापुरुषों का अनुकरण करने के लिए। महाजनों गतेन सपंथा, जिसमें महापुरुष गए हैं। ये ऐसा देश नहीं कि मनमानी आचरण करके दुर्गति करो। ये देश है, यहां शास्त्र की आज्ञा, महापुरुषों की आज्ञा में चलकर दिव्यता प्राप्त करो। जब हम भगवत आज्ञा में नहीं चलते तो हमारा मन फंसने लगता है। सुत स्नेह तिय सकल कुटुंब मिली, निशिदिन होत खई। पद नख चंद्र चकोर विमुख मन, खात अंगार मई। द्वय में एको तो न भई।
ये तो भोग विलास की बात रही। अब जब परिवार में गया तो उसकी मलिन बुद्धि आसक्त हो गई, पुत्र में, घर में, धन में, संबंधों में। अब निष्दिन होत खई, अपनी श्वासें निष्दिन नष्ट कर रहा है। कैसे परिवार का पोषण हो? अब चाहे पापाचरण करना पड़े, हिंसा करना पड़े, छल कपट करना पड़े, मेरा परिवार सुखी हो जाए, चाहे दूसरे का नाश हो जाए। तभी तो देखो ना कैसे कैसे आचरण किए जा रहे हैं। खाद्य पदार्थों में अखाद्य पदार्थ मिलाए जा रहे हैं, जैसे दूध है, घी है, वो किसी के भी बालक पिएंगे, उनके शरीर की हानि हो जाएगी। अपने परिवार की रक्षा करने के लिए अर्थ चाहिए, और वो अर्थ कैसे मिले? बुद्धि भ्रष्ट हो गई। क्या हुआ? बोले प्रभु के पदनख चकोर बनने के लिए हम आए थे। प्रभु के जो नखचंद्र हैं उनका चिंतन करके मुक्त होने आए थे, प्रेमी बन करके प्रभु के धाम में जाने के लिए हमें मानव देह मिला। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खात अंगारमयी, कामाग्नि, क्रोधाग्नि, लोभाग्नि, मोहाग्नि, मदाग्नि, इन अग्नियों को हम खा रहे हैं, अपना नाश कर रहे हैं। विषय विकार दावा नल उपजी, मोह बयारी लई। यदि आग लग जाए और हवा अनुकूल मिल जाए तो फिर आग का स्वरूप क्या कहना? बोले भोगों की, धन की, नाना प्रकार की विकारों की आग लगी हुई थी, और ऊपर से अनुकूल हवा मिल गई मोह की। मोह बयारी लई, तो भ्रमत भ्रमत बहुत दुख पायो, अजहु न टेव गई। पूरा जीवन हो गया भोगते भोगते, नाना प्रकार की कुकर्म करते हुए। लेकिन आज भी तेरे को याद नहीं आ रही कि तुम्हें जाना है? अरे होश में हो जाओ, यहां ठिकाना बराबर नहीं मिलेगा। यहां से जाना है, असली ठिकाने को नहीं पहुंचाना तो रोना पड़ेगा, दुखी होना पड़ेगा, और फिर अन्य योनियों में जाना पड़ेगा। हमें तो बड़ा आश्चर्य हुआ जब ये प्रसंग पढ़ा कि देवराज इंद्र के पद में बैठा हुआ महाराज नहुष अजगर योनि को प्राप्त हो रहा है। कितना दुर्गति! सीधे उच्च सिंहासन से सीधे नीच योनि को, और उसमें भी 24 घंटे में एक बार केवल भोजन का समय रखा गया था। वो भी तुम चल के नहीं ग्रहण कर सकते, तुम्हारे मुख के सामने आ जाए तो महीनों व्यतीत हो जाते थे। मुख के सामने भोजन नहीं आता, भूख से व्याकुल थे। जब भीम आए तो उनको पकड़ा, तब ये प्रसंग उन्होंने अपना बताया कि मैं देवराज इंद्र था। क्या समझते हो ये कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी कौन है? हम ही आप हैं। चूक हो जाएगी तो दुर्गति पक्की। राजसूय यज्ञ में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन के समीप बैठे हुए थे तो देखा एक चीटा जिसकी टांग टूट गई है, 3 टांगों से लड़खड़ा के चल रहा, एक अन्न का दाना लेके। अर्जुन जी ने कहा प्रभु इस पर भी कभी कृपा कीजिए, देखो अपने पेट भरने के लिए कैसे लंगड़ाते हुए एक दाना अन्न का लेके चल रहा है। भगवान ने कहा तुम जानते हो 14 बार ये इंद्र बन चुका है, 14 बार। होश उड़ गए। अर्जुन प्रभु ये चीटा? बोले हाँ, लेकिन कभी अपने कल्याण के लिए इसने नहीं सोचा। हम आप मनुष्य बने तो ऐसा नहीं कि मनुष्य बने रहेंगे। हाँ, हमको नीची योनियों में जाना पड़ेगा यदि होश में नहीं रहे। कर लो मनमानी। अभी अंधकार मोह का है तो तुम्हें ये ज्ञान की बातें, भगवत बातें सब ऐसे लग रही कि अरे सब ऐसे लिखी पढ़ी बातें कही जा रही। सत्य मानिए, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। एक भी सेकंड का कर्म तुमको हिसाब देना पड़ेगा। भ्रमत भ्रमत बहुते दुख पायो, अजहु न टेवु गई। होत कहा अब की पछताए, बहुत बेर बितई। सूरदास से ये न कृपा निधि, जो सुख सकल मई द्वय में
एको तो न भई। भटकते भटकते आज हमें अवसर मिल गया, मनुष्य जन्म और सत्संग। अब हमें अपना सुधार करना है, बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। अंतिम श्वास में सारे कर्म उसके सामने होते हैं। जैसा जीवन में किया है उस समय राम हरि कृष्ण बोलने का अवसर नहीं होता, मन पछतई है अवसर बीते। गोस्वामी जी कह रहे, सूरदास जी कह रहे हैं, अब की बेर मेरी प्रार्थना मान लो, अब की बेर सुधार कर लो। बहुत बार मनुष्य बने हो, बहुत बार भोगों को भोगा है, अब थोड़ा सत्संग के द्वारा प्राप्त विवेक बल से अपने आप का उद्धार कर लो, अपने आप को बचा लो। ये मनमानी आचरण करने वाले सोचते हैं कि मैं कुछ चंद रुपए देकर कहीं जाऊं, वो हमारे को कुछ ऐसा दे दे कि मैं सुखी हो जाऊं। भूल मत करना, किसी की ताकत नहीं है कि तुम करो पापाचरण और तुमको सुख पहुंचा दे। एक उपाय केवल है, भगवान श्री हरि की शरण में आकर और गलती स्वीकार कर लो और नियम ले लो, अब लो नशानी अब ना नसई हो। पक्का जो कुछ भी है जन्म जन्मांतरों का, सन्मुख होए जीव मुई जबहि जन्म कोटि अघनासों। एकमात्र भगवान श्री हरि में सामर्थ है, वो क्षमा कर देंगे। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ना किसी जंतुर में ताकत है, ना किसी भस्म में कि आपको ऐसे दे दे और आप करो पापाचरण और आप हो जाओ सुखी। कभी इस भूल में मत रहना। कह रहे हैं कि भगवान शंकर की ही उपासना वो कर रहा था, लेकिन चरित्रहीन था तो उन्होंने ही नष्ट किया उसको। इसलिए होश में, तुम्हारे दान पुण्य तुम्हारा एक अलग कर्म हो गया, लेकिन पापाचरण एक अलग कर्म है। अगर दोनों को नष्ट करके सच्चिदानंद सुख में स्थित कर सकते हैं तो श्री भगवान मान लो। हम तो भगवान को देखा नहीं तो कैसे माने? तूने अपने को देखा है? दर्पण में तेरा शरीर दिखाई देता, जो पोशाक है तेरी, वशांश जीर्णान यथा विहाय, तो समझ में नहीं आ रहा। अगर संत जन समझाते हैं तो जो बुद्धि है उसको विपरीत दिशा में ले जा रहे हैं। भोगोगे, कोई सहयोगी नहीं मिलेगा इस सृष्टि में, कोई सहयोगी नहीं। जब कर्म का भोग आता है तो अकेले भोगना पड़ता है। इसलिए होश में कह रहे हैं, से न कृपा निधि सूरदास, से न कृपा निधि। जो करुणा करके हमें मानव दे, करुणा करके सत्संग, करुणा करके नाम जप की प्रेरणा, करुणा करके हमें डांट रहे हैं, ऐ मूर्ख ऐसी गलती मत कर देना। तो आपको लगता है कि ये शास्त्र के वाक्य ऐसे मिथ्या हैं, पता नहीं किसने लिख दिया है। नहीं, छाती की बात कहते हैं। एक एक अक्षर परम सत्य ब्रह्म स्वरूप है। आप आचरण करके देखो शास्त्राज्ञा से, आपको सच्चिदानंद सुख मिलेगा। मनमानी आचरण कर लो तो देख लेना समय पर। बहुत देखा है भ्रमण करते हुए, बहुत ऊंचे ऊंचे पदों में, बहुत वैभवशाली, चेहरा उदास, हृदय जल रहा है, एकांत हुए तो रो पड़े। बहुत अशांति है, बहुत कलह है परिवार में। तब लगता है आपको इतने बड़े पद में इतना वैभव कि वो गाड़ी से आते थे तो 10 गाड़ियां उनके पीछे चलती थी। क्या है? अरे देवराज इंद्र को सुख नहीं है। जो एक अकिंचन भगवत प्रेमी महात्मा को सुख होता है वो ब्रह्मा जी को भी नहीं है। तभी वो महापुरुष जो भगवान के अनुराग में डूबा हुआ है, न पारमेष्ठम न महेंद्र धिष्णम, एकदम यहीं से शुरू किया। मुझे ब्रह्मा का पद नहीं, देवराज इंद्र का पद नहीं चाहिए, योग की सिद्धियां नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए। हे हरि, आपका नाम स्मरण करते हुए, आंसू बहाते हुए आपकी आज्ञा में चलूं, बस यही जीवन का सार है। तो ऐसा जिनके कानों में सत्संग का शब्द पड़ रहा है, अब दोबारा गलती ना हो और अपने जीवन को सार्थक कर लिया जाए। नहीं तो हम अन्य को दोष देते हैं कि अमुक हमको दुख दे रहा है, अमुक हमको परेशान कर रहा है। कोई नहीं, ये सब मेरी ये आई कुमति, कुमति भ्रष्ट बुद्धि से जो मैंने आचरण किए, वो किसी व्यक्ति में बैठकर, किसी घटना का रूप लेकर,
किसी रोग का रूप लेकर मेरे को दंड देगा। फिर हम कहेंगे अमुक व्यक्ति मुझे सता रहा है, पता नहीं ये कैसे घटना घट गई, अरे अब तो अमुक रोग हो गया है, अब क्या करूं। अब कांप रहे हैं। क्यों कांप रहे हो? तुम्हारी बुद्धि ने सलाह दी थी, वही कर्म किए थे, उसी का परिणाम आ रहा है। अपने ही अभिमान दोष दुख पावत हूं मैं अति, ये सब मेरी ये आई कुमति। बड़े महापुरुष हैं, कह रहे मेरी ही कुमति का फल हुआ। संतों ने तो समझाया, शास्त्रों ने भी समझाया, पर मैं अभिमानी, न संत की बात मानी न शास्त्र की बात मानी। जब कर्मों का परिणाम आया तो अब दुख भोग रहा हूं। अपने ही अभिमान दोष दुख पावत हो मैं अति, ये सब मेरी ये आई कुमति। अभी मनमानी आचरण कर रहे हो, अवसर दिया गया है, बहुत बुद्धि है। प्रश्न करते हैं कि भगवान ने सब कुछ बनाया है, भगवान की शक्ति के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता है, फिर हमको क्यों दंड दिया जाता है? ठीक है, हम कह रहे हैं आपको खेती दी गई है, भगवान ने दी है, आपको बल भी दिया गया है, आपको बीज भी दिया गया है। अब आप क्या बोलते हो? ये तुम्हारे को छूट दे दी गई है, तुम्हें बुद्धि दी गई है, तुम्हें शारीरिक बल दिया गया है, मानसिक बल दिया गया है, और कर्म भूमि भारत भूमि दी गई है। अब आप क्या कर्म करते हो इसमें? ये तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया गया है। बिजली है, प्रयोग कहां करते हो? छुओगे मर जाओगे। देखो प्रकाश दे रही है, देखो आवाज बढ़ा है, ये सब बिजली से चल रहा है। पावर तो तुम्हें दिया गया है, लेकिन उसका प्रयोग कहां करते हो? यदि पापाचरण में तो दंडनीय अपराध है, और पुण्य करोगे तो उससे सुख मिलेगा लौकिक। लेकिन पाप और पुण्य दोनों से रहित सच्चिदानंद में प्रभु का नाम जप करोगे, भगवत लीला सुनोगे, दूसरों को सुख पहुंचाओगे, तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। दोष देने के लिए बुद्धि तो बहुत है आपकी प्रवीण, लेकिन दोष रहित तो होने के लिए नहीं। होश में आकाश में थूकोगे तुम्हारा ही मुंह गंदा होगा, वहां कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अवसर है, भगवान की बात मान लो, आश्रित हो जाओ, नाम जप करो, पापाचरण बंद करो। ये जो तुम्हारा अभिमान है ये सब मिट्टी में मिल जाएगा। चाहे जितने बड़े हो तुम, बुद्धिमान, धनवान, कुलवान, काल के एक थप्पड़ में सब मिट्टी में मिल जाता है। बड़े बड़ों का मिट गया, रहे न रावण सम अभिमानी, हिरणाकश्यप सम वरदानी, खान विभव की खान जगत में कुछ दिन के मेहमान, भजले श्री भगवान जगत में कुछ दिन के मेहमान। जैसे के हरि उझकी कूप जल देखत अपनी प्रति, कूदी पर्यो कछु मरम न जान्यो, भई आई सोई गति, ये सब मेरी ये आई कुमति। कल एक प्रश्न कर रहे थे, भगवान ने सब क्यों बनाया, हमको क्यों बांध दिया? भगवान ने नहीं बांध दिया, आप खुद बंधे हो। तो क्या सच्चिदानंद का बंधन हो सकता है? नहीं। यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई। कैसे? एक सिंह कुएं में ऐसे झांका, देखा दूसरा सिंह है, दहाड़ मारी तो प्रतिध्वनि हुई, उसको लगा हमको दबाना चाहता है। एक बार फिर दहाड़ मारी, फिर प्रतिध्वनि हुई, तो उसको रहा नहीं गया और उसको मारने के लिए कूद पड़ा। वहां दूसरा सिंह था नहीं, पानी था। अब वो कोई पानी का जीव तो है नहीं, कूद कूद के उसी में मर गया। समझ रहे हो? एक ही आत्म तत्व है। ये जो तो दूसरा भास रहा है, ये माया जल में भास रहा है। ना कोई जड़ है, न चैतन्य है, न स्त्री है, न पुरुष है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। मरा, वो शेर उसमें कूद के मरा। ऐसे हम मर रहे हैं भोगों में, बड़े सुखी होने का दावा पेश कर रहे हैं। हमारे पास कोई कमी नहीं। चुप रहो, समय आने दो। एक काल का तमाचा लगेगा, जिसे तुम सुख समझ रहे थे, सेकंड में सब छूट जाएगा। फिर हाथ में तुम्हारे क्या लगा? वही दशा
कूद कूद के उसी पानी में मरा, समझ रहा था दूसरा शेर है इसमें, हम उसको परास्त कर देंगे। आगे कह रहे, ज्यों गज फटिक शिला में देखत दशननि डारत हती, जो तू शूर सुख ही चाहत है तो करी विषय बिरती, ये सब मेरी ये आई कुमति। गजेंद्र जो हाथी है बड़ा बलवान, स्फटिक शिला श्वेत एकदम दर्पण की तरह, उसमें देखा दूसरा हाथी, प्रहार किया, दांत टूट गए और प्रहार किया, खोपड़ी के बार बार मूर्छित होकर गिर पड़ा। कोई दूसरा नहीं था, बस यहां कोई दूसरा नहीं है। तू अपने आप से अपने आप को बंधन में डाल रहा है, तू अपने आप से अपने आप को मुक्त कर ले। भगवान ने कहा है अपने आप अपना उद्धार कर ले। ये सहयोग हो रहा है उस सच्चिदानंद की तरफ से कि तू सच्चिदानंद जो देह में फंस गया है, सुन सुन करके मनन करके बोले जो सुख चाहत है तो करी बिरती, ये गंदे आचरणों से, पापाचरण से अपने आप को बचा ले। तो श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, मौढ़्यम अय मूर्ख, मेरी बात मान ले, मान लो। नहीं ऐसी दशा हो जाती है, नए नए बच्चे नई अवस्था के, जिनका जीवन परम मंगल, राष्ट्र सेवा, भगवत सेवा, समाज सेवा के लिए ये मानव जीवन में नष्ट हो रहे हैं, आके कह रहे हैं कि वैसा लगता है शरीर को नष्ट कर दे, तब लगता है ये शास्त्र विरुद्ध आचरण करने के कारण तुम्हारी ऐसी दुर्गति हुई। मान लीजिए बहुत ही प्यार है हम लोगों के ऊपर, तब ये महापुरुष डांट रहे हैं। नहीं, ये तो प्रियालाल में डूबे हुए हैं, सब जगह अपने प्रभु को देखने वाले महापुरुष हैं, पर करुणा करके हमें उपदेश कर रहे हैं। मौढ़्यम मा कुरंग नयनेक्षादो वृथा साहसम, सामुखेन सखेन खेल निखिल ग्रासेन कालाहिना। ऐ मूर्ख, किसी भी स्त्री की तरफ काम भाव से मत देख, नहीं तेरी आयु नष्ट हो जाएगी, श्री नष्ट हो जाएगा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। जिमि कुपंथ पग दे खगेसा, राहे न बुद्धि तेज बल लेसा। जो इस मार्ग में अर्थात पराई माता बहनों की तरफ काम भाव से दृष्टि करके क्रियाएं करता है, उसका तेज, उसका बुद्धि, उसका बल, उसकी आयु सब नष्ट हो जाती है। अभी आपको पता नहीं है, इसलिए आप इसे मनोरंजन समझते हो। कह रहे साहस भी मत कर लेना, ऐसा वृथा साहसम, सर्वनाश हो जाता है। सच्ची मानिए, सच्ची मानिए, ऐसे फसाओ फंसेंगे, अधर्माचरण तुम्हें ऐसे फांस लेगा, जीवन भर जलोगे। कर्म बख्शेगा नहीं, आप चाहे जिस वेश में छुप जाओ, चाहे जिस देश में छुप जाओ। अगर चलो भारतीय सरकार नहीं तो अनंत वैभवशाली भगवान के पार्षद हैं, वो तुम्हें दंड देंगे। हाँ, अबलो नशानी अबना नशई हो, अभी समय है, होश में हो जाओ, नहीं कर्म दंड अवश्य। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ, अगर सच्चाई से भगवान के चरणों का आश्रय ले लेते, सच्ची बात कहते हैं, तो भगवान कहते कोटि विप्र बदला गए जाहू, आए शरण तजो नहीं ताहू। लेकिन पापाचरण करके छुपने के लिए तो कहीं भी भाग के चले जाओ, कर्म बहुत बलवान है, उसके हजारों नेत्र ढूंढ लेगा, तुम्हें नष्ट कर देगा। अब क्या जीवन, बिल्कुल सावधान। राधे राधे जी, श्री हरिवंश। तो हमें पूरी उम्मीद है आप लोगों को महाराज जी की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी और आप लोगों को आपके भक्ति पथ पर आगे बढ़ने में बहुत ही ज़्यादा सहायता मिलेगी। अगर आप लोगों के मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप लोग हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिख सकते हो, हम लोग उसके बारे में भी महाराज जी की नई वीडियो अपलोड कर देंगे, जिससे आप लोगों को आपके भक्ति पथ में बहुत ही ज़्यादा सहायता मिले, आप लोगों को भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी जी का प्रेम प्राप्त हो। तब तक के लिए राधे राधे, श्री हरिवंश।